वैसे तो हम सभी अपनी डेली लाइफ में काफ़ी कुछ करते हैं और इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एज अ मैन अगर आप ये करते हो तो ये चीज़ आपको लोगों के बीच काफ़ी अच्छा और एक जेंटलमैन दिखाती है। और वहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो कि आपकी रिस्पेक्ट को डाउन कर देती है। बट अभी हम फोकस करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे करने पर आप लोगों के बीच एक जेंटलमैन नजर आते हो। तो चलिए इससे पहले हम समझते हैं कि आखिर एक जेंटलमैन हम किसे कहेंगे। तो जब 2018 में प्रिंस चार्ल्स ने बकिंगम पैलेस पे सर रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए एक छोटा सा इवेंट किया था, लेकिन सर रतन टाटा उस इवेंट में नहीं पहुंचे। और फिर जब सर रतन टाटा के एम्प्लॉयज ने प्रिंस चार्ल्स को उसका रीजन बताया तो प्रिंस चार्ल्स की नजरों में सर रतन टाटा के लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ गई। दरअसल सर रतन टाटा उस इवेंट में इसलिए नहीं आ पाए थे क्योंकि उनके डॉग्स टेंगो और टीटो की तबीयत खराब हो गई थी, तो इसी वजह से वो नहीं आ पाए। और फिर जब सर रतन टाटा के एम्प्लॉयज ने प्रिंस चार्ल्स को ये बात बोली तब वो इस बात का बुरा ना मानकर बल्कि वो सर रतन टाटा से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। तो अब आप बताइए कि क्या हम सर रतन टाटा को एक जेंटलमैन कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि अगर उनकी जगह कोई और होता तो वो अपने डॉग्स को किसी और के भरोसे छोड़कर चला जाता, ये कहकर कि बस कुछ दिनों की ही तो बात है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। भला इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई कैसे मिस कर सकता है। तो अब तो आपको क्लियर होगा कि हम आखिर एक जेंटलमैन किसे कहेंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट्स है जो आपको एक जेंटलमैन बनाती है। तो लेसन नंबर 1, अ जेंटलमैन नेवर टेल्स। एक जेंटलमैन कभी भी किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करता, वो किसी भी फेक न्यूज़ को आगे स्प्रेड नहीं करता और हमेशा अपने लिए स्टैंड लेता है। अगर किसी ने उन पर ट्रस्ट करके उनको अपना सीक्रेट बताया है तो फिर चाहे जो हो जाए वो उनका विश्वास कभी भी नहीं तोड़ते। नोबडी लाइक्स अ बैड माउथ। बैड माउथ से मतलब ये है कि आप लोगों के पीछे उनकी गॉसिप करते हो, किसी के सीक्रेट को सीक्रेट नहीं रख पाते और आप बिना ज्यादा सोचे समझे कुछ भी कह देते हो। लेसन नंबर 2, हेल्प अदर्स। हेल्प करना बहुत अच्छी बात है और जब आप किसी को प्रॉब्लम में देखते हो और अगर आपको पता है कि आपकी वजह से आपकी वो छोटी सी हेल्प उस इंसान के लिए कितनी ज्यादा फायदेमंद है तो उनकी हेल्प करो। तो अब अगर कुछ लोग बोले कि हमें नो भी कहना चाहिए, तब आप इस चीज को भी समझो कि अगर आप अपना काम कर रहे हो और आप खुद में बिजी हो तब ऐसी सिचुएशन में आपको नो कहना ही चाहिए। लेकिन किसी ऐसे की मदद करना जिसको सच में आपकी हेल्प की जरूरत है तो फिर उनकी हेल्प करो। लेसन नंबर 2, बी अ लॉयल, कीप योर वर्ड्स। क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान की बातों का यकीन करोगे जो बोलता तो बहुत कुछ है लेकिन करता कुछ भी नहीं है? रियलिटी कुछ और ही होती है। कुछ लोग बोलते तो बहुत कुछ है कि कल से मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, कल से मुझे रीडिंग करनी है, लेकिन रियलिटी में उनके वर्ड्स और उनके एक्शंस एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बोलने को तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन जब आप लोगों की नज़रों में अलग से हट कर आओगे, जब आपके एक्शंस और आपके वर्ड्स एक दूसरे से मैच करेंगे, जब आपने किसी चीज़ को बोला है ना तो उस चीज़ को करो भी, जब आप सच में एक्शंस लेने पे आओगे ना तब आप फेंकना छोड़ दोगे। इसी वजह से आपने ये भी देखा होगा ना कि जो लोग सच में एक्शंस लेते हैं और कुछ करते हैं वो लोग हमेशा कम ही बोलते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारी चीजें हैं जिनको सीखना बाकी है, फिर चाहे वो भले ही दूसरों से कितने भी ज्यादा आगे हों। और जो इंसान बस कहता रहता है उसे ये लगता है कि सारी की सारी चीजें इजी है, वो कर लेगा, बट जब बात सच में एक्शन लेने की आती है तब उनके वर्ड और उनके एक्शन एक दूसरे से मैच करते ही नहीं और फिर इसकी वजह से ही लोगों का भरोसा उनसे उठ जाता है। इसलिए हमेशा बस उतना ही बोलो जितना आप सच में कर सकते हो, क्योंकि ऐसा करके आप दूसरों से नहीं बल्कि अपने आप से ही झूठ कह रहे हो। किसी की भी लाइफ में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा तो सिर्फ आपकी लाइफ में। इसलिए हमेशा अपने वर्ड्स और अपने एक्शंस एक दूसरे से मैच करो। लेसन नंबर 3, मेक टाइम फॉर व्हाट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? अच्छी डाइट लेना, अपने एम के ऊपर हर दिन काम करना, स्टडी करना और डेली वर्कआउट करना और साथ में थोड़ा सा टाइम निकालकर मेडिटेशन करना। ऐसी चीज़ों से दूर रहना जो आपको ऊपर पुश करने की जगह नीचे खींचती है। एग्जाम्पल, रील देखने की जगह कुछ ऐसा कर लेना जो आपको आपकी लाइफ में ऊपर पुश करे, जैसे स्टडी, कोई न्यू स्किल सीखना एक्सेट्रा। फोन का यूज़ करना गलत तो नहीं है, इसका भी यूज़ करो, बट इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाकर चलो। जो मेल सच में अपनी लाइफ को और अपने आप को लेकर सीरियस होते हैं ना वो इन सभी चीज़ों के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। और अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो फिर कमेंट में ज़रूर बताना। एक बार एक्शंस लेने की हैबिट बना कर देखो। आप जिस भी दिन कुछ नहीं करोगे उस दिन आपको कुछ ऐसा फील होगा कि आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो और आज आपने कुछ मिस कर दिया है। लेसन नंबर 4, सम मैनर्स। ये कुछ रूल्स है जिनको ज़्यादातर लोग कभी भी फॉलो नहीं करते और ख़ास करके नॉर्मल लोग तो कभी भी फॉलो नहीं करते। बहुत ज़्यादा रेयरली ही आप इन सभी मैनर्स को किसी में देखोगे।
बट जो इनको फॉलो करते हैं वो हमेशा थोड़े फेमस इन्फ्लुएंसर या फिर सेलिब्रिटी ही होते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जो सच में सक्सेसफुल है, जिसने अपने दम पर सक्सेस हासिल करी है, जो नई नई चीज़ें सीखता रहता है। ये मैंने लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सारी बातें उनको ही पता चले जो इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में इस वीडियो को अभी भी यहाँ तक देख रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें करके आप दूसरों से तो अलग दिखोगे ही, और साथ में आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगने वाले हैं। तो अब आते हैं सीधे काम की बात पे। किसी से बात करते हुए आई कांटेक्ट रखना। आई नो ये आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, बट मेरी बात कंप्लीट हो जाने दो। क्या सच में आप जिस भी इंसान से बात करते हो आप उनसे आई कांटेक्ट रखते हो? जिस भी इंसान से आप आई कांटेक्ट करके बातें करने लगोगे उस इंसान के साथ आपका एक अलग ही पॉजिटिव रिलेशनशिप बन जाएगा। मेरी बात मानो, अपने फेवरेट पर्सन से या फिर जिससे भी आपको अपना रिलेशनशिप अच्छा करना है उनसे आप आई कांटेक्ट करके बातें करने लग जाओ, और जो होने वाला है उसका रिजल्ट आपको तो करके देखने पर ही पता चलेगा। और हाँ, वीडियो के एंड में एक छोटा सा चैलेंज है जो कहीं ना कहीं आपको ही ग्रो करने वाली है। चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहो। सेकेंड चीज जो आपको करनी है, बी अ गुड लिसनर। आई नो कि आपने ये भी सुन रखा होगा, बट इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। जब तक आपसे पूछा ना जाए अपने बारे में कुछ भी मत बताओ, और लोगों की बातें पूरी ध्यान से सुनो। आई नो कि आप सबके साथ ऐसा नहीं कर सकते, बट जो भी इंसान आपको अच्छा लगता है उनके साथ ऐसा ज़रूर करो। कोई अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर करे तो उनको अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओ। और ऐसी काफ़ी चीज़ें, जैसे किसी ने आपको अपना फ़ोन दिया फ़ोटो देखने के लिए, तो फिर लेफ़्ट और राइट स्वाइप किए बिना उसे उनका फ़ोन वापस लौटा देना। कहीं जा रहे हो तो फिर अपने बाद वाले के लिए डोर को थोड़ी देर के लिए ओपन ही रखना। हमेशा गुड स्मेल करना। ट्रस्ट में ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पता है एक इंसान की सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ों में से एक क्या होती है? उनका नाम। आप खुद इमेजिन करो, जब आपकी क्रश ने आपको आपका नाम लेकर बुलाया था, आपको कैसा फील हुआ? ट्राई करो कि लोगों का नाम लो, उनका बिहेवियर आपके लिए बदल जाएगा। ऐसा बनो जो किसी के सीक्रेट को सीक्रेट रख सके, लोग जिसके ऊपर ट्रस्ट कर सके। किसी की बात कंप्लीट हुए बिना उनको बीच में टोको नहीं। कभी कभी बिना किसी रीज़न के किसी की मदद कर दो। और आपने किसी से 10 या 20 रुपए का पेन ले लिया, ये 10 या 20 रुपए का पेन आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट जिससे आपने उस पेन को लिया है ये चीज़ उनके लिए बहुत बड़ी बात है। एट लास्ट आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, बी लॉयल ऑफ योर ओन वर्ड्स। अगर किसी चीज़ को करने के बारे में सोचा है तो फिर कर दो, लेकिन कभी भी बस अपने आप से झूठ नहीं कहना। हर दिन के लिए छोटे छोटे टास्क लो, उतने ही लो जितने आप कर सकते हो, भले ही फिर चाहे ज़्यादा कर दो, लेकिन जो करने का सोचा है उसे ज़रूर करो। और अगर ये छोटा सा टास्क आपने एक्सेप्ट किया है तो फिर कमेंट किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।